हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सागर और आप जुड़ चुके सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे टेबल्स की, जहाँ पर हमने पौना, सवा, एक और डेढ़ की टेबल पढ़ी। ठीक है, पौना, सवा और डेढ़ की टेबल हमने वहाँ पढ़ी। पौना मतलब 3/4, सवा मतलब 1 1/4 एंड डेढ़ मतलब 1.5। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं पौने दो। पौने दो का जो मतलब है वो क्या है, 1 3/4। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर टेबल लिखी हुई है हमारे सामने। तो यहाँ पर देखो, पौने दो एकम पौने दो, क्या लिखा हुआ है, पौने दो एकम पौने दो। मतलब क्या हुआ इसका, 1 3/4, 1 3/4, 1 जा 1 3/4, 1 3/4, 1 जा 1 3/4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पौने दो दूना 3.5, क्या लिखा हुआ है, पौने दो दूना 3.5 मीन्स 1 3/4, 2 जा 3.5, 1 3/4, 2 जा 3.5। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पौने दो तिया 5.25, क्या लिखा हुआ है, पौने दो तिया 5.25। यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 3 जा 5 1/4। तो क्या मतलब हुआ, पौने दो तिया 5.25। इसका मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 3 जा 5 1/4। ठीक है, पौने दो चौके 7, पौने दो चौके 7 मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 1 3/4, 4 जा 7, 1 3/4, 4 जा 7। ठीक है, पौने दो पंजे पौने 9, पौने दो पंजे पौने 9। क्या हुआ इसका मतलब, 1 3/4, 5 जा 8 3/4। तो पौने दो पंजे पौने 9, इसका मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 5 जा 8 3/4। ठीक है, अब देखो, पौने दो छक्के 10.5, पौने दो छक्के 10.5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 6 जा 10 1/2, 1 3/4, 6 जा 10 1/2। ठीक है, अब देखो, पौने दो सत्ते 12.25, पौने दो सत्ते 12.25। इसका मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 7 जा 12 1/4। क्या मतलब हुआ, 1 3/4, 7 जा 12 1/4। ठीक है, पौने दो अट्ठे 14, पौने दो अट्ठे 14। इसका क्या मतलब हुआ, 1 3/4, 8 जा 14, 1 3/4, 8 जा 14। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पौने दो नब्बे 16, पौने दो नब्बे 16 का मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 9 जा 15 3/4। तो पौने दो नब्बे पौने 16 का मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 9 जा 15 3/4। ठीक है, पौने दो दहाम 17.5, पौने दो दहाम 17.5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 3/4, 10 जा 17 1/2, 1 3/4, 10 जा 17 1/2। तो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब हम इसको एक बार स्पीड से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पौने दो एकम पौने दो, पौने दो दूना 3.5, पौने दो तिया 5.25, पौने दो चौके 7, पौने दो पंजे पौने 9, पौने दो छक्के 10.5, पौने दो सत्ते 12.25, पौने दो अट्ठे 14, पौने दो नब्बे पौने 16, पौने दो दाम 17.5। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, पौने दो एकम पौने दो, पौने दो दूना 3.5, पौने दो तिया 5.25, पौने दो चौके 7, पौने दो पंजे पौने 9, पौने दो छक्के 10.5, पौने दो सत्ते 12.25, पौने दो अट्ठे 14, पौने दो नब्बे पौने 16, पौने दो दाम 17.5, पौने दो दाम 17.5। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हुआ होगा। आप इसको बार बार रिपीट करते रहिए जब तक आपको अच्छे से याद ना हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना हो तो आपको मालूम है ही, आपको उसका वीडियो रिकॉर्ड करना और फिर हमें फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसको क्या करोगे, अपने यहाँ पे 1 मिनट, ये क्या है,
16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टेबल पर आते हैं। तो अब यहाँ पर आप जो नेक्स्ट टेबल है वो देखो। नेक्स्ट टेबल किसकी है यहाँ पर, 2.25 के लिए। ठीक है, तो 2.25 को क्या बोलेंगे हम, 2 and 1/4, 2 and 1/4। तो 2.25 एकम 2.25, क्या लिखेंगे इसको, 2 and 1/4, 1 जा 2 and 1/4। 2.25 एकम 2.25 का मतलब 2 and 1/4, 1 जा 2 and 1/4। ठीक है, फिर आओ नेक्स्ट पर, 2.25 दूना 4.5, 2.25 दूना 4.5, 2 and 1/4, 2 and 1/4, 2 times 4 and half। तो क्या मतलब हुआ कि 2.25 दूना 4.5 का मतलब हुआ 2 and 1/4, 2 जा 4 and half। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आता है 2.25 तिया पौने 7, 2.25 तिया पौने 7। इसका मतलब क्या, 1 and 2 and 1/4, 3 जा 6 and 3/4, 1 2 and 1/4, 3 जा 6 and 3/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आओ, 2.25 चौके 9, 2.25 चौके 9। इसका मतलब क्या हुआ, 2 and 1/4, 4 जा 9। 2.25 चौके 9 का मतलब क्या हुआ, 2 and 1/4, 4 जा 9। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ, 2.25 पंजे 11.25, 2.25 पंजे 11.25। इसका मतलब क्या हुआ, 2 and 1/4, 5 जा 11 and 1/4, 2 and 1/4, 5 जा 11 and 1/4। उसके बाद आओ 2.25 छक्के 13.5, 2.25 छक्के 13.5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 and 2 and 3/4, 6 जा 13 and half। 2.25 छक्के 13.5 का मतलब 2 and 1/4, 6 जा 13 and half। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2.25 सत्ते पौने 16, 2.25 सत्ते पौने 16 का मतलब 2 and 1/4, 7 जा 15 and 3/4, 2 and 1/4, 7 जा 15 and 3/4। फिर देखो 2.25 अट्ठे, 2.25 अट्ठे 18 का मतलब क्या हुआ, 2 and 1/4, 8 जा 18, 2 and 1/4, 8 जा 18। 2.25 अट्ठे 18 का मतलब हुआ। ठीक है, अब बात करें 2.25 नब्बे 2.20 की, 2.25 नब्बे 2.20 की। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 and 1/4, 9 जा 20 and 1/4, 2 and 1/4, 9 जा 20 and 1/4। और 2.25 दहाम 22.5, 2.25 दहाम 22.5, 2 and 1/4, 10 जा 22 and half, 2 and 1/4, 10 जा 22 and half। ठीक है, तो हमने देखी कि 2.25 की टेबल हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, 2.25 एकम 2.25, 2.25 दूना 4.5, 2.25 तिया पौने 7, 2.25 चौके 9। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2.25 पंजे 11.25, 2.25 छक्के 13.5, 2.25 सत्ते पौने 16, 2.25 अट्ठे 18, 2.25 नब्बे 2.20 और 2.25 दहाम 22.5। ठीक है, एक बार और देखो, 2.25 एकम 2.25, 2.25 दूना 4.5, 2.25 तिया पौने 7, 2.25 चौके 9, 2.25 पंजे 11.25, 2.25 छक्के 13.5, 2.25 सत्ते पौने 16, 2.25 अट्ठे 18, 2.25 नब्बे 2.20 और 2.25 दहाम 22.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बार बार रिपीट करके याद करना है। ठीक है, और फिर इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना, तो आप वीडियो को पॉज करो और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो टेबल है 2.5 की वो। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल यहाँ पर है 2.5 के लिए। ठीक है,
तो देखो ढाई एकम ढाई, मतलब क्या हुआ 2.5 वन जा 2.5, ढाई एकम ढाई का मतलब हुआ 2.5 वन जा 2.5। फिर देखो सेकंड देखो ढाई दूना 5, ढाई दूना 5 का मतलब 2.5 टू जा 5, 2.5 टू जा 5। तो यहाँ पर देखो ढाई दूना 5 का मतलब हुआ 2.5 टू जा 5। फिर नेक्स्ट देखो ढाई तिया 7.5, ढाई तिया 7.5 का मतलब क्या हुआ 2.5 3 जा 7.5, ढाई तिया 7.5 का मतलब हुआ 2.5 3 जा 7.5। नेक्स्ट देखो ढाई चौके 10, ढाई चौके 10 का मतलब क्या हुआ 2.5 4 जा 10, 2.5 4 जा 10। नेक्स्ट देखो क्या है ढाई पंजे 12.5, ढाई पंजे 12.5 का मतलब 2.5 5 जा 12.5, 2.5 5 जा 12.5। ठीक है। नेक्स्ट देखो ढाई छक्के 15 का मतलब क्या हुआ, ढाई छक्के 15 का मतलब हुआ 2.5 6 जा 15, 2.5 6 जा 15। नेक्स्ट देखो ढाई सत्ते 17.5, ढाई सत्ते 17.5 का मतलब क्या हुआ 2.5 7 जा 17.5, ढाई सत्ते 17.5 का मतलब 2.5 7 जा 17.5। ढाई अट्ठे 20 का मतलब क्या हुआ 2.5 8 जा 20, ढाई अट्ठे 20 का मतलब क्या हुआ 2.5 8 जा 20। ढाई नब्बे 22.5, ढाई नब्बे 22.5 का मतलब क्या हुआ 2.5 9 जा 22.5। तो ढाई नब्बे 22.5 का मतलब हुआ 2.5 9 जा 22.5। और लास्ट ढाई दहाम 25, ढाई दहाम 25 का मतलब 2.5 10 जा 25, ढाई दहाम 25 का मतलब 2.5 10 जा 25। ठीक है। तो एक बार और देख लो, रिपीट कर लेते हैं। ढाई एकम ढाई, ढाई दूना 5, ढाई तिया 7.5, ढाई चौके 10, ढाई पंजे 12.5, ढाई छक्के 15, ढाई सत्ते 17.5, ढाई अट्ठे 20, ढाई नब्बे 22.5 और ढाई दहाम 25। ठीक है। एक बार और देख लो। ढाई एकम ढाई, ढाई दूना 5, ढाई तिया 7.5, ढाई चौके 10, ढाई पंजो 12.5, ढाई छक्के 15, ढाई सत्ते 17.5, ढाई अट्ठे 20, ढाई नब्बे 22.5, ढाई दहाम 25। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखी होंगी कि हमने किस किस की टेबल पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी पाव की, पाव के बाद में हमने टेबल पढ़ी आधा, आधा के बाद में हमने टेबल पढ़ी पौना, पौना के बाद में हमने पढ़ी सवा के लिए, सवा के बाद में डेढ़ के लिए, डेढ़ के बाद में हमने पढ़ी पौने दो के लिए, पौने दो के बाद में हमने सवा दो के लिए और सवा दो के बाद में हमने पढ़ी ढाई के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने सारी टेबल्स अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से आपको उनको भी याद करना है। या अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन होंगे उनमें हम इनको यूज़ कर पाएंगे। आपने फ्रैक्शनल नंबर पढ़े होंगे ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हम 3.5 किस तरीके से लिखते हैं, 4 and 1/4 किस तरीके से लिखते हैं, उसका मीन क्या होता है। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे जहाँ पर हमें फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।